बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि व ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा व नफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह वशम्स 30वें पारे का इंतहाई मशहूर व मारूफ सूरा है। इस सूरे में 15 आयतें हैं। उन 15 आयतों में से इब्तदाई 10 आयतों की तिलावत का शरफ कल भी हासिल किया गया और आज भी हासिल किया गया। इन आयात में परवरदिगार आलम ने पूरी इंसानियत को मज़ाहिर फ़ितरत की तरफ मुतवज्जह किया। सूरज देखो, चाँद देखो, ज़मीन देखो, आसमान देखो, और इन चीज़ों को देखने के बाद अल्लाह को पहचानो। ये वसीला है मारिफत इलाही का। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं अपने नौजवान दोस्तों को, बुजुर्ग मुखातब नहीं हैं, अपने नौजवान दोस्तों को ये ना बतलाऊं कि इन आयात में फ़कत इन चीज़ों की कसम नहीं खाई गई, एक ख़ास बात की तरफ मुतवज्जे करना है। वह शम्स व ज़ुहाहा, कसम है सूरज की और कसम है उस वक्त की जब सूरज अपने कमाल पे आ जाए। कसम कमाल की है, जरा देखते जाना। कसम कमाल की है। ज़ुहा के मानी जब सूरज अपने कमाल पे आ जाए। तुम जानते हो और बेहतर जानते हो कि जब सूरज तुलू करता है तो वो अपने कमाल पर नहीं होता, साए बहुत लंबे होते हैं। और जब सूरज डूबने लगता है उस वक्त भी कमाल पे नहीं होता, साए फिर लंबे हो जाते हैं। और जब सूरज सर पे आ जाता है तो साए कदमों तले चले जाते हैं। यह है सूरज के कमाल का वक्त। वल क़मरे इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की जब वो बिला फासला सूरज के पीछे आए। मुझे बतलाओ कि बिला फासला सूरज के पीछे चांद किन तारीखों में आता है? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। ये वही तारीखें हैं जिनमें चांद अपने कमाल पे होता है। तो सूरज के कमाल की कसम, चांद के कमाल की कसम। वश्शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा
व नहारे इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम जब वो पूरी तरह रोशन हो जाए। सुबह की कसम नहीं, शाम के झुटपुटे की कसम नहीं, दिन की कसम जब वो मुकम्मल तरीके से रोशन हो जाए, यहां भी कमाल है। वल्लैले इज़ा यग़शाहा, कसम है रात की जब वो मुकम्मल तरीके से अंधेरी हो जाए, यहां भी कसम है कमाल की। वस्समाए वमा बनाहा, कसम है आसमानों की, हमने कितने अजीब आसमान बना दिए, यहां भी आसमानों के कमाल की तरफ इशारा है। वल अर्ज़े वमा तहा, कसम है जमीन की कि हमने किस कमाल के साथ इस जमीन को फजाओं में लुढ़का दिया। तो सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दिन रात, फकत इनकी कसम नहीं खाई गई, इनके कमाल की कसम खाई। अब रुक जाओ भाई, शम्स, सूरज, कमर, चांद, समा, आसमान और जमीन, ये चारों कमाल वाले। भाई रुके रहना इस मरहले फिक्र पर, इसलिए कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे मोहतरम सुनने वालों तक एक मैसेज पहुंच जाए। वह शम्स है, अब मैं शम्स का तर्जुमा नहीं करूंगा। शम्स के मानी सूरज, कमर के मानी चांद, समा के मानी आसमान, अर्ज के मानी जमीन। शम्स कमाल वाला, कमर कमाल वाला, समा कमाल वाला, अर्ज कमाल वाली। अब अजीब बात यह है कि जब चादर में जमा हुए तो परवरदिगार ने आवाज दी, इन्नी मा खलक़्तु समान मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला कमरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन। ये कमाल वाले इनके लिए पैदा हुए। ये कमाल वाले यानी अजीब, अजीब बरहला फिक्र है, अजीब बरहला फिक्र है। भाई फैसला तुम खुद करो। शम्स, कुरान कह रहा है शम्स कमाल वाला, कमर कमाल वाला, समा कमाल वाले, आसमान जितने भी हैं, अर्ज कमाल वाली। और परवरदिगार ने आवाज दी, इअलमू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समान मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला कमरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी महब्बते हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल कसा। मैंने पूरी कायनात बनाई इन 5 के लिए। तो ये कमाल वाले जिनके सदक़े में खल्क़ हुए हों, वो कितने कमाल वाले होंगे। अब देखो, बात एजेंडे पे नहीं थी, लेकिन जब दरमियान में आ गई है ना, तो मेरा जुमला सुनते जाओ। देखो कितनी कसमें खाई हैं, वश्शम्स वज़ुहाहा वल इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा। भाई देखो 7 कसमें खाई, तवज्जो रहे, 7 कसमें खाई परवरदिगार ने। 82 कसमें हैं पूरे कुरान मजीद में। कुछ आलमे आफाक की कसमें हैं और कुछ इस जमीन की कसमें हैं। अब जरा रुक के सुनना, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम नहीं खाई। आसमान की कसम, जमीन की कसम, सितारों की कसम, सितारे भी वन्नज्म इज़ा हवा, सबकी कसम खाई, लेकिन अपनी इज्जत और अपने जलाल की कसम अल्लाह ने कुरान में नहीं खाई। अगर खाई तो हदीस किसा में, मेरी इज्जत की कसम, मैंने कायनात बनाई है इन 5 के लिए, तो अगर इनसे मुंह फेरा तो बेइज्जत करके जहन्नम में फेंक दूंगा। मरहला फिक्र है। अजीब मरहले फिक्र है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अजीब मरहले फिक्र है। और उस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाहूंगा। भाई तवज्जो रहे, इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल कसा। पूरी कायनात बनाई इन 5 के लिए, और कैसी कमाल की चीजें बना दी। भाई तवज्जो करना, कैसी कमाल की चीजें बनाई। सूरज जब बना दिया तो क़यामत तक चमकेगा, यानी कि बीच में खत्म हो जाए।
भाई तवज्जो रहे, चांद जब बना दिया तो क़यामत तक चांद नहीं देगा, समंदर जब बना दिए तो क़यामत तक समंदर मौजूद रहेंगे, हवाएं जब बना दी तो क़यामत तक हवाएं चलती रहेंगी, जमीन जब बना दी तो क़यामत तक जमीन रहेगी। भाई रुके रहना, रुके रहना। जो बनाया वो क़यामत तक रहेगा। तो जिनके सदक़े में बना है, क्या वो क़यामत तक मौजूद नहीं होंगे? देखो मैं तुम्हारे अकीदे के लिए दलीलें फराहम कर रहा हूं। तो अब जिन बाकमालों के लिए ये कायनात बनी है, क्या वो क़यामत तक नहीं रहेंगे? अच्छा, तो अब दलील सुनते जाओ। इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। हमने पूरी कायनात इन 5 के लिए बनाई है, सुभान अल्लाह, जो चादर के नीचे बैठे हुए हैं। ऐलान है। अच्छा सुनो, ये हदीस किसा जो तुम पढ़ते हो, ये तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से आई है, लेकिन यकीन करना कि मुख्तसर तरीके से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस रवायत की राविया हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस रवायत की राविया हैं। मुख्तसर सही, लेकिन सही किताबों में ये रवायत पाई जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात पहुँच रही है। इस हदीस के सामने डिटेल ज़्यादा है, और उन्होंने जो बयान की है जरा मुख्तसर बयान की है। तो बस अब रुक के सुनना। इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। कायनात बनाई इन 5 के लिए जो चादर के नीचे है, यही तो है ना, इन 5 के लिए बनाई। मुझे बतलाओ कि ये एक मोहतरम मजमा दूर तक बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हो? इसलिए बैठे हो कि मजलिस हो रही है, ठीक है ना? अच्छा, ये मेरे दोस्त जो तस्वीर खींच रहे हैं, ये क्यों खींच रहे हैं? इसलिए कि मजलिस हो रही है। वाह, बात तो यही है। मिंबर के ऊपर ये मेरी तस्वीर खींच रहे हैं, और अब कितनी देर खींचेंगे और मुझे नहीं मालूम। ज़्यादा जल्दी करो। असल में ये जो मजलिस है ना, ये खुदा की कसम कोई इज्तिमा नहीं है। वाह वाह वाह। मैं मिंबर की कसम खा के कह रहा हूँ कि हमेशा इबादत समझ के आया हूँ मजलिस में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और तुम सुनने के लिए आए हो इबादत समझ के, तो ये एक मजलिस इबादत है, एक इज्तिमाई इबादत है। तो उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी एक तहजीब है, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है ना? ये जुमले, ये नई नस्ल जो मेरे सामने बैठी हुई है ना, अभी तो ये नई नस्ल भी नहीं है, अभी तो कोपले हैं। तो ये मैसेज इन्हें दे रहा था मैं। अब फिर वापस चलो, अब तुम्हें दलील दूं और मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊं। इल्मू या मलाइकती व या सुक्काना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समान मबनियतन वला अर्ज़न मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शमसन मुदियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। 3 मरतबा मैंने इन जुमलों को पढ़ा, 3 मरतबा मैंने पूरी कायनात बनाई इन 5 के लिए। तय हो गई बात। तुम बैठे हुए हो इसलिए कि मजलिस हो रही है, मैं मिंबर पे हूँ इसलिए कि मजलिस हो रही है। ये वीडियो कैमरे ऑन है इसलिए कि मजलिस हो रही है। ये माइक्रोफोन खुला हुआ है इसलिए कि मजलिस हो रही है। फर्श बिछा हुआ है। जवाब यही है। जब मैं पूछूंगी मैं फर्श क्यों बिछा हुआ है, आप कहेंगे मजलिस हो रही है। भाई आप क्यों बैठे हैं? मजलिस हो रही है। मैं मिंबर पे क्यों हूँ? मजलिस हो रही है। और जब मजलिस ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगा, फर्श लपेट दिया जाएगा, वीडियो कैमरे ऑफ हो जाएंगे, ये माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। तो जब तक गरज रहती है तब तक चीज रहती है। पहुंच रहा है मैसेज पहुंच रहा है। जब तक गरज रहती है तब तक चीज रहती है। गरज खत्म हो जाए, चीज खत्म हो जाती है। तो मालिक तूने कायनात बनाई थी इन 5 के लिए, और इन 5 में से आज एक भी नहीं है, तो लपेट दे कायनात को। कहा नहीं है इन 5 जैसा। भाई सुनते हैं अजी।
भाई अब जाहिर है कि मुझे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। ये तो दूसरी और आखिरी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह फिर सही कभी अगर ज़माने की गर्दिश नाहमवार ने इजाज़त दी तो मैं फिर हाज़िरी दूंगा, लेकिन अब इस मरहले पर रुक जाओ। वशम्स वज़ुहाहा वल-क़मर इज़ा तलाहा वन-नहार इज़ा जल्लाहा वल-लैल इज़ा यग़शाहा वस-समाए वमा बनाहा वल-अर्ज़ वमा तहाहा वन-नफ़्सिम वमा सव्वाहा। कसम है नफ्स की, कसम है नफ्स की कि हमने कितना कमाल का नफ्स बना दिया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और हमने इस नफ्स में फिस्क व फुजूर और तकवा दोनों बराबर से रख दिए। अब वो कामयाब होगा जो नफ्स का तज़किया करवा ले, और वो नाकामयाब हो जाएगा जो अपने नफ्स को पस्तियों में डाल दे। ये सारा, भाई तवज्जो रहे, अब कल की गुफ्तगू रिलेट हो रही है इस मकाम पर। ये सारा ज़मीन और ज़माने का चक्कर, ये जुमला मैंने कल नौजवानों को हदिया किया था कि तुम ज़मीन और ज़माने के चक्कर में फंसे हुए हो। न ज़मीन से बच के कहीं जा सकते हो और न ज़माने से बच के कहीं जा सकते हो। अच्छा, अब तुम ये सोच सकते हो, नौजवानों से कह रहा हूँ कि भाई हम इस ज़मीन से उतर के चांद पे चले गए, तो ज़मीन के चक्कर से तो निकल गए? नहीं निकले। जहाँ गए हो वो ज़मीन बन गई तुम्हारे लिए। तुम निकलोगे नहीं, ज़मीन के चक्कर से निकल नहीं सकते और ज़माने के चक्कर से निकल नहीं सकते। तो आए हो आलम अरवाह से, जाओगे आलम आखिरत तक। दरमियान में जो रास्ता है उसे सोच समझ के तय करना है, और वो रास्ता तय होगा नफ्स की हिदायत पर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। समझ रहे हो बात को? भाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ मैं, और जाहिर है कि जब मैं कोई मौजू मुअय्यन कर दूँ तो उसके तकाज़ों को पूरा तो होना है। तो अब आए हो आलम अरवाह से, जाओगे आलम आखिरत की तरफ, और दरमियान में जो मोहलत मिली है उसमें बंदोबस्त करो आखिरत का, और ये तय होगा रास्ता फ़कत उस सूरत में जब तुम्हारे नफ्स का तज़किया हो जाए और तुम्हें हिदायत मिल जाए। ये सारा हिदायत का मसला, सारा नबूवत का मसला, सारा रिसालत का मसला डिपेंड करता है तुम्हारे सफ़र पर। यहाँ तक आ गए मेरे साथ? अब सुनना कि परवरदिगार ने क्या आवाज़ दी। सूरह नहल में कहने लगा, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। हमने रसूलों को इसलिए भेजा कि वो हुक्म दे तुम्हें कि अल्लाह की इबादत करो, बस उसकी इबादत, किसी और की नहीं। रुके रहना, इबादत अल्लाह की, किसी और की नहीं। यह सूरह नहल। और अब सूरह ज़ारियात में आवाज़ दी, 51वां सूरा कुरान मजीद का, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि बस मेरी इबादत करें। 2 आयतें हो गई। और अब सूरह यासीन, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। क्या आए आदम के बेटो, क्या मैंने तुमसे यह अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। व अन इअ्बुदूनी, बस इबादत मेरी होगी। तो इबादत किसकी? अल्लाह की। रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना। इसलिए कि ये वो मरहला फ़िक्र है जहाँ तुम्हें ये इन आयात को मैं हदिया कर रहा हूँ, और ये आयात जहन में रखना। मैंने एक आयत पढ़ी सूरह नहल से, दूसरी सूरह ज़ारियात से, तीसरी सूरह यासीन से, और अब चौथी आयत सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। तो इबादत फ़कत अल्लाह की, और अगर उससे हटे, तवज्जो, अगर उससे हट गए तो यही शिर्क है। आ गए यहां तक मेरे साथ? भाई बहुत तवज्जो रहे। इबादत फ़कत अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। अगर करोगे तो शिर्क है। अब मैं क्या करूं कि मेरे नबी ने अली को देख के कहा, अन-नज़रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। भाई सुनना, भाई सुनना, भाई अब पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा? ये नहीं कहा कि अली के चेहरे को देखना सवाब है, इबादत है। हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना सवाब नहीं, इबादत है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र सुनना और जिक्र करना सवाब नहीं कहा, इबादत है। तो ऐसा बंदा तो हो कि जिसका जिक्र करो इबादत अल्लाह की हो जाए।
भाई अजीब व गरीब मरहला फ़िक्र ये है कि मैं इस रिवायत तक तुम्हें लाया हूँ, तो अब मैं लाशूरी तौर पर ख़ुद एक दूसरे मकाम की तरफ मुतवज्जे हो गया और मैं चाहूँगा कि मेरे सुनने वालों तक ये मैसेज पहुँच जाए। 3 रिवायतें हैं। अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। जहाँ देखोगे हदीस की किताब में तरतीब यही मिलेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरतीब का राज भी सुनते जाओ। मेरा जी चाहता है कभी कभी कि अपने नौजवान दोस्तों को कुछ मैसेज दे दूं। देखो ये जो रिवायत मैंने पढ़ी है ना, जाओ हदीस की किताबों में देखो। एक दिन पैगंबर अकरम मरीज थे, लेटे हुए थे। हदीस की किताबों में देखना जो मैं बात कह रहा हूँ तुमसे, लेटे हुए थे। तुम्हारे सुनने की रिवायत है, और जब मैं किसी रिवायत तक तुम्हें ले आऊँ ना तो कोई ना कोई नतीजा देना मकसूद है। पैगंबर लेटे हुए हैं, दाहिनी तरफ पैगंबर के तकिए के दाहिनी तरफ अली बैठे हुए हैं, बाईं तरफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ फरमाए। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, सिचुएशन जहन में आ गई। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर अकरम की अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। बीमार पुरसी जिसे तुम कहते हो, ठीक है ना, अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आए, अच्छा साहिबजादी बैठी हैं, अली बैठे हैं, रसूल लेटे हुए दरमियान में। पैगंबर अकरम को सलाम किया। सलाम करने के बाद पूछा, या रसूलल्लाह आपकी तबीयत कैसी है? रसूल ने जवाब दिया, बात मुकम्मल हो गई। और अब बैठे हुए हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और देख रहे हैं अली के चेहरे को। भाई अजीब मरहले फ़िक्र है। देख रहे हैं, पैगंबर से बात कर ली, आए हैं पैगंबर अकरम की अयादत के लिए, बात कर ली पैगंबर से, देख रहे हैं लेकिन अली के चेहरे को। अब रसूल से की तरफ मुतवज्जे नहीं है। जब बहुत देर हो गई, अली के चेहरे को देखते देखते जब काफ़ी वक्त गुजर गया, तो साहिबजादी ने पूछा कि बाबा आप आए हैं पैगंबर की अयादत के लिए, और अयादत करने के बाद आप मुसलसल अली का चेहरा देख रहे हैं, ये मसला क्या है? पैगंबर से बात करें, पैगंबर का चेहरा देखें। कहने लगे, बेटी मेरे नबी ही ने तो कहा था अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। भाई अब मुझे हज़रत सिद्दीक़ का मकाम मारिफत समझ में आया। आज समझ में आया कि रिसालत के होते हुए इमामत का चेहरा देखना इबादत है। अजीब है। भाई अजीब अजीब बात। देखो अभी रिवायत मुकम्मल नहीं हुई, मैं तो तुम्हें किसी मरहले तक ले जाना चाह रहा हूं। मैं फरमाने लगे कि मेरे नबी ही ने तो कहा था अन-नज़रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं, तो साहिबजादी ने कहा हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि बाबा जब आपने एक रिवायत सुना दी तो इजाज़त है कि एक रिवायत मैं सुनाऊँ? कहा बतलाओ। कहा मेरे नबी ने तो कहा ज़िक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं, कहने लगे अब तीसरी बात कहो। कहा या रसूलल्लाह फरमाइए। कहा हुब्बु अली इबादत, मोहब्बत रखना इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिर है कि मुझे रुकना नहीं है इस मरहले पर, लेकिन जब तुम्हें ले आया हूं तो एक जुमला तो सुनते जाओ। ये तरतीब तुमने देखी रिवायत की? सुनो, कल भी मैं ये कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, जिंदगी भर कहूंगा कि मेरे नबी का कोई लफ्ज मसलहत के बगैर नहीं होता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। पहले कहा देखना इबादत, फिर कहा जिक्र सुनना इबादत, फिर कहा दिल में मोहब्बत रखना इबादत। अली के चाहने वालों की पूरी तारीख 3 जुमलों में लिख दी। जब तक सामने रहे देख के इबादत करो, जब चला जाए जिक्र करके इबादत करो, जब तकैया आ जाए मोहब्बत रख के इबादत करो।
देखना भाई, अब एक जुमला सुनते जाओ। मैंने अभी कुछ दिनों कबल किसी मकाम पे ये बात कही, इस वक्त जहन में नहीं है, लेकिन इन रवायात से रिलेट हो रही है, तो ज़रा जुमला सुनते जाओ। तुमने देखा पैगंबर अकरम ने किस शान के जुमले फरमाए हैं? अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा, अब मैं वहाँ कह रहा था, अब याद आ गया मुझे, कहीं कह रहा था मैं, सुनो अब ज़रूरत क्या है हवाला देने की, कि पैगंबर का काम था अली के फ़ज़ाइल बयान करना, और उलमाए इस्लाम का काम ये है कि ढूंढ ढूंढ कर अली की फजीलतों पर एतराज़ करें। अब सुन लो तो मैं आसानी से आगे बढ़ जाऊं, इसलिए कि मुझे फिर वापस जाना है गरज़ बेसत की तरफ, फिर वापस जाना है। ये जहाँ ले आया हूँ वहाँ रुक के सुनना। एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है इब्ने असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह। ठीक, बहुत बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम है कि नाम ले लो सामने वाला चुप हो जाएगा। उनकी एक मशहूर, बहुत साहिब तसानीफ़ कसीरा हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर तसनीफ़ है निहाया इब्ने असीर। हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका लुगत उन्होंने अलग से कंपाइल किया है। और ये भी याद रखो कि मैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशंस देने का आदी नहीं हूँ, किताब देख के अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने नून के चैप्टर में ये रवायत लिखी, सुनते जाओ, कभी ऐसे भी सुना करो। उन्होंने नून के चैप्टर में यह रवायत लिखी कि नज़र इला वजह अली इबादा, पैगंबर ने कहा था अली के चेहरे पर नज़र करना इबादत है। ये रवायत लिखने के बाद उन्होंने फुटनोट लिखा, वो फुटनोट तुम्हें हदिया कर रहा हूँ। कहने लगे कि लेकिन हकीकत यह है कि अली के चेहरे में क्या कमाल था, उसको देखना इबादत नहीं था। नबी कह रहा है कि इबादत है, उम्मती कह रहा है कि इबादत नहीं है। अब नबी की माने या उम्मती की फैसला तुम्हें करना है। आराम से सुनो। तो क्या कहा कि नबी ने कहा कि नज़र करना अली के चेहरे पर इबादत है। इब्ने असीर ने क्या लिखा कि ठीक है नबी ने कह दिया था, लेकिन हकीकत में इबादत नहीं है। अच्छा, तो क्यों कह दिया नबी ने? अब ये खुद लिखते हैं, वो लिख रहे हैं कि नबी ने क्यों कह दिया। कहने लगे कि भाई बात यह है कि नबी ने इसलिए कह दिया कि काना इज़ा खरजा मिन मंज़िलिही, अली जब अपने घर से निकलते थे और मदीने की गलियों से गुजरते थे, तो मदीने के लोग जब अली के चेहरे को देखते थे तो अली की शान उनके दिमाग में आती थी और कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना करीम है। सुनना सुनना, ये बयान है उस हदीस पर अल्लामा इब्ने असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह का, ठीक है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना करीम है। कोई देख के कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना सखी है। दो बातें हो गई। कोई देख के कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अश्जा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बहादुर है। तीन से बातें हो गई। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा आलिम है। तो बेख्तियार अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। कितना करीम है, कितना सखी है, कितना बहादुर है, कितना आलिम है। इब्ने असीर ने एक फजीलत छुपानी चाहिए, चार खुद लिख गए। अजीब 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 बदल है, अजीब। तुमने कल भी मैं अनामदतुल इल्म वालियुन बाबुहा के सिलसिले में तुम्हारी खिदमत में उलमाए किराम की कोशिशें बयान कर रहा था, तो तुमने देखा यह है मेरे अली की जात का मौजूदा कि तुमने एक फजीलत छुपानी चाहिए और चार फजीलतें खुद लिख गए। अब मैं तुम्हें कसम दे के पूछता हूं, अली के चेहरे को देखकर जबान से क्या निकलता था? ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें तुम्हारे दीन की कसम है। नबी गुजरे हैं 1,24,000। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि 1,24,000 अंबिया के आने की गरज क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाना। तो जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, वही काम इमामत अपने चेहरे से ले लिया करती है।
भाई बहुत बहुत तवज्जुहात बदल रहे हैं। अब फिर वापस चलो, वह नफ्सिम वमा सव्वाहा। अब जाहिर है कि मुझे सिलसिले फिक्र को आगे तो ले जाना है ना। वह नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। वो कामयाब होगा, वो कामयाब होगा जो अपना तज़किया करवा ले। भाई रुके रहना इस मरहले पर, वो कामयाब होगा जो अपना तज़किया करवा ले। तो अब तुम्हें ढूंढना होगा तज़किया करने वाला कौन है, ताकि तुम जाओ तज़किया करवाने के लिए। भाई यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को। अजीब मरहले फिक्र है। मैंने कल अर्ज किया था कि मकाम ख़त्म नबुव्वत से रूशनास कराऊंगा। तदबीर मंजिल कल की तकरीर अगर जहन में मौजूद हो, ठीक है ना। तदबीर मंजिल सियासत मुदन। मुआशरे को उस वक्त ठीक करोगे जब घराने को ठीक कर लो, घराने को उस वक्त ठीक करोगे जब घर को ठीक कर लो, घर को उस वक्त ठीक करोगे जब खुद ठीक हो जाओ, जब खुद ठीक हो जाओ। नबी से कहा घराने को ठीक करो, तुम भी ठीक हो, तुम्हारा घर भी ठीक है। अब घराने को ठीक करो। अब यही लाना था कि कुरान मजीद ने मकाम ख़त्म नबुव्वत पर इस तरीके से मोहम्मद अरबी की हिफाजत की है। देखो ये जो पैगामात है ना, ये तुम्हारे वसीले से अपने मोहतरम नामानूस सुनने वालों तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। समझ रहे हो? शायद के उतर जाए तेरे दिल में, है ना, मेरी बात। तो अब तुम्हारे मानूस सुनने वालों के जरिए नामानूस सुनने वालों तक पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाई अब वो तज़किया करने वाला। भाई क्या कमाल की बात है। सूरह मुज़म्मिल में आवाज दी, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। सुनो दुनिया वालों, सुनो, हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा, शाहिदन अलैकुम, जो तुम सबका गवाह है, क़यामत तक के हर इंसान का गवाह मेरा मोहम्मद। यह सूरह मुज़म्मिल। और अब सूरह मायदा में आवाज दी, फ़कैफ़ा इज़ा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका शहीदन अला हाउलाए। हबीब वो दिन कितना अजीब दिन होगा जब हम हर कौम पर उसके नबी को गवाह बना के लाएंगे, और हबीब तुझे उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। यह सूरह मायदा। और अब अजीब व गरीब मरहला फिक्र है। सूरह नहल में आवाज दी, यौमा नबासो फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जेना बिका शहीदन अला हाउलाए। हबीब क़यामत के दिन, उसी बात को कुरान मजीद ने नहल में दूसरे तरीके से कहा, हबीब क़यामत का दिन हर नबी अपनी कौम का गवाह होगा, और हबीब तू उन सारे नबियों का गवाह होगा। देख रहे हो कितना इसरार है गवाही पर। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मायदा, सूरह नहल, सूरह अहज़ाब 33वां सूरह कुरान मजीद का। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन। हबीब हमने तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया। तो अब मेरा मोहम्मद पूरी कायनात का गवाह। अगर किसी को एतराज हो तो कह दे, मेरा मोहम्मद पूरी कायनात का गवाह। आदम का गवाह मेरा मोहम्मद, नूह का गवाह मेरा मोहम्मद, इब्राहिम का गवाह मेरा मोहम्मद, ईसा अलैहिस्सलाम तक, आदम से ईसा तक सबका गवाह मेरा मोहम्मद। क़यामत का दिन होगा, और रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को, क़यामत का दिन होगा, मेरा नबी मसनद शफ़ाअत पे बैठा हुआ होगा। मसनद शफ़ाअत का नाम जानते हो? मकाम महमूद। दुआ भी पढ़ी जाती है अज़ान के बाद, और ये दुआ मफातिहुल जनान में ज़रा से मुख्तलिफ वर्जन के साथ मौजूद है, तो हर बात काबिल एतराज़ नहीं होती, हर बात काबिल एतराज़ नहीं होती। मुताले को वसी करने की ज़रूरत है। हमारी दुआओं की किताबों में ज़रा मुख्तलिफ वर्जन के साथ ये दुआ मौजूद है कि परवरदिगार तू मकाम महमूद पे पहुँचा दे पैगम्बर को। ये दुआ क्यों है? अच्छा भाई अब ज़रा था, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन पूरी तवज्जो से सुनना। कुरान में है, आसा रब्बुका अन यबअसका मकामन महमूदा। हबीब मत घबरा, तेरा अल्लाह तुझे एक दिन मकाम महमूद पे बिठा देगा, तुझे एक दिन मकाम महमूद पर बिठा देगा। ये मकाम महमूद है क्या? तो मैं, अब देखो ये सिलसिले हैं और बात से बात जुड़ती जाती है। मैंने कहीं अर्ज़ किया कि पैगंबर का नाम है मोहम्मद और अल्लाह का नाम है महमूद। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ मोहम्मदिन व अंतल महमूद।
देखो जहाँ जहाँ सुन रहे हो बहुत बहुत तवज्जो से सुनना। अब मैं अपनी तकरीर से कुछ जुमले इक़्तिबास करके और फिर मैं आगे बढ़ूँगा, मकाम महमूद तक तुम्हें ले जाऊँगा और पैगम्बर की गवाही तक। लेकिन यहाँ रुक जाओ। अल्लाहुम्मा बेहक़ मुहम्मदिन व अंतल महमूद। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तू महमूद है। अच्छा, इन दोनों लफ्ज़ों के तर्जुमे जाके लुग़त में देखना। महमूद जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ न की जाए, तारीफ़ की जाए बस, बहुत ज़्यादा। हालांकि अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी हम्द अल्लाह के लिए, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो महमूद नहीं। मोहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये बड़ा बेदार मजमा है और इस बेदार मजमे को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन जाफ़र तैयार का कि उन्होंने मुझे 2 घंटे फराहम किए कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िरी दूँ और अपने मारूज़ात पेश कर सकूँ। ठीक है ना। तो अब मोहम्मद के मानी जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, महमूद बहुत ज़्यादा नहीं, जिसकी तारीफ़ की जाए। तो जो कायनात का सबसे बड़ा वजूद है अल्लाह, उसकी तो बस तारीफ़ की जाए, और मोहम्मद उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। भाई कुछ समझ में आया ये हुआ क्या? तो मियाँ हुआ ये, बस सुनना। मोहम्मद जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो मोहम्मद है, और जिसकी तारीफ़ की जाए बस वो है महमूद। फ़र्क क्यों हो गया? फ़र्क इसलिए हो गया कि अगर सारी कायनात मिलकर भी खुदा की तारीफ़ करे तो तारीफ़ का हक अदा नहीं होगा, बस तारीफ़ होगी बस। और खुदा अगर मोहम्मद की तारीफ़ कर दे तो वह सबसे बड़ी तारीफ़ होगी। मैसेज पहुंच गया? भाई रुके रहो, इसलिए कि ये वो मराहिल हैं। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें कहीं ले जाऊँ। अब ज़रा सुनते जाओ, इसलिए कि बड़े कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो अब अल्लाह है महमूद, मेरा नबी है मोहम्मद, हो गई बात। जिसकी तारीफ़ की जाए महमूद, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो मोहम्मद। अच्छा, अब पैगम्बर अकरम से पहले यह नाम नहीं रखा गया, मैंने कहीं बयान किया था। खुद पैगम्बर ने कहा कि ये नाम अल्लाह ने आसमानों के हिजाबों में छुपाकर लौहे महफूज में फ़कत मेरे लिए रखा था। मुझसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। कहाँ रखा था अल्लाह ने? लौहे महफूज में। और छुपाया कैसे था? आसमानों के हिजाबों से। ठीक है ना भाई, बहुत रुके रहना, इसलिए कि अब जो बात कह रहा हूँ वो ठोक बजा के जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ मैं। एक इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ को भी तुम्हारे सामने मैं बयान करूँगा, लेकिन जहाँ आ गया हूँ वहाँ रुक के सुनना। कहाँ था ये नाम? लौहे महफूज में। कैसे छुपा हुआ था? आसमानों के हिजाबों में। ठीक है ना। और अब रखा गया ये नाम मेरे नबी का। ठीक, रखा किसने? जाओ तारीखें देखो, रखा है उसके चचा अबू तालिब ने। किसने रखा? अबू तालिब ने। है हैरानी की बात या नहीं? अबू तालिब ने नाम रखा है मोहम्मद। तो इस्लाम पे बात बाद में करना, उसकी निगाहों को तो जरा देखते चलो कि हिजाबों को तोड़ के कैसे लौह महफूज को देख रही है। दो ही कौल है कि या अबू तालिब ने रखा या अब्दुल मुत्तलिब ने, उनके बाप ने रखा, बस तीसरा कोई कौल नहीं है। तो अब अबू तालिब रखें जब भी बड़ी अजीब बात है, अब्दुल मुत्तलिब रखें जब भी बड़ी अजीब बात है। तो ये है मोहम्मद और अल्लाह है महमूद। अच्छा देखो, मैंने कभी कहा था कि अल्लाह के देखे जाने का कोई इम्कान 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। भाई अगर देखा जाना उसका अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत कमाल की बात है कि हम उसकी ज़ियारत कर लें, तो यहीं ज़ियारत करवा दे। और अगर बुरा है तो यहाँ भी ज़ियारत ना हो, वहाँ भी ना हो। तो देखने के लिए शर्त है, वो देखा जा सकता ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह को देखा जाए। मैं बच्चों को समझा दूं, देखो देखने के लिए कम से कम 2 शर्तें तो बड़ी ज़रूरी हैं। चीज़ इतनी दूर ना हो कि नज़र ना आए, और चीज़ इतनी करीब ना हो कि आँख के ऊपर आ जाए। बहुत करीब भी गलत है, बहुत दूर भी गलत है, और वो इतना करीब के लगे गर्दन से ज़्यादा करीब,
और इतना दूर के आज तक नहीं मिला, तो क्या खाक देखा जाएगा? समझ रहे हो भाई? सुनते जाओ सुनते जाओ। इसलिए ये बीच में एक बहस छिड़ गई है और मैंने चाहा कि अपने नौजवान दोस्तों के जनरल नॉलेज में इजाफा कर दूं। अच्छा भाई, तो अब मेरा पैगंबर है मोहम्मद, और अल्लाह के देखे जाने का तो कोई इम्कान ही नहीं है, और वहां है मकाम महमूद। अच्छा, अब मकाम महमूद का तर्जमा करो, अल्लाह का मकाम। तो अल्लाह ने मैदान हशर में अपना एक मकाम मुअय्यन किया है। जैसे आसमानों में अर्श मुअय्यन किया, जैसे ज़मीन पर बैतुल्लाह खाने काबा मुअय्यन किया, वैसे मैदान हशर में मकाम महमूद। तो महमूद खुद तो आके बैठ नहीं सकता, बिठाएगा मोहम्मद को। अब समझ में आया कि मकाम महमूद पे मैं बिठाऊंगा, बिठाएगा मोहम्मद को। तो अब उधर अकेला महमूद, इधर अकेला मोहम्मद, तौहीद खतरे में आ गई। यानी अजीब मरहले फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। उधर अकेला महमूद, इधर मकाम महमूद पर अकेला मोहम्मद, तौहीद खतरे में आ गई। मालिक करेगा क्या? कहा घबराओ नहीं, अली से कहूंगा कि लेवाउल हम्द लेकर मोहम्मद के पीछे खड़े हो जाओ ताकि दो हो जाए। पहुंच रही है बात? ये पैगामात कुरान और हदीस के पहुंच रहे हैं ना। अब रुको, यहाँ के लिए जहमत दी थी, तो अब मेरा नबी है मकाम महमूद पर, और अली लेवाउल हम्द, हम्द का आलम। अब कैसा होगा, क्या होगा, कभी फिर सही। हदीसों में उसके तफसीलात हैं, और सिर्फ हमारे मसलक के बुजुर्गों ने नहीं लिखे, दूसरों ने भी लिखे हैं। कभी फिर सही अली लेवाउल हम्द लिए हुए नबी के पीछे खड़े हुए होंगे। सारे अंबिया और मुरसलीन अर्श इलाही के सामने सफ बना के खड़े होंगे। एक मरतबा अर्श से आवाज़ आएगी, देखो अब महमूद बोला, पैगंबरों हमने तुम्हें तबलीग के लिए भेजा था। सब कहेंगे कि हाँ परवरदिगार तूने तबलीग के लिए भेजा था। पैगंबरों तुमने दुनिया में हक़ के तबलीग अदा किया, जैसी मैं चाहता था वैसी तबलीग की। सब कहेंगे मालिक वैसी ही की, जैसे तू चाहता था वैसी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्श से आवाज़ आएगी, तीसरा सवाल, पैगंबरों बतलाओ अपनी तबलीग का कोई गवाह लाए हो? बड़े नाजुक मरहले पर ले आया हूं तुम्हें, और इस मरहले पर रुक जाना। पैगंबरों अपनी तबलीग का कोई गवाह लाए हो? पैगंबर, सारे पैगंबर खामोश होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, गवाह मांग रहा है। सब बिल इत्तेफाक ये कहेंगे, बिल इत्तेफाक, कि भाई चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहें, वो मकाम महमूद पे बैठे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहें कि या रसूलुल्लाह आप चलिए और आप हमारी तबलीग की गवाही दे दीजिए। तो आदम को यकीन है कि मोहम्मद ने हमें हमारे ज़माने में देखा, नूह को यकीन है कि मोहम्मद ने हमें हमारे ज़माने में देखा, आदम से ईसा तक हर नबी को यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें हमारे ज़माने में देखा। तो पैगंबरों को मोहम्मद की हयात का यकीन है। अब मुल्ला को यकीन ना हो तो मैं क्या करूं? भाई आ गए, देखो मैं बहुत करीब हो गया हूँ अब तुमसे बहुत करीब हुआ हूँ, और जहाँ आ गया हूँ ना वहाँ रुक के सुनना, खुदा की कसम। अच्छा, तो अब आए सारे पैगंबर मेरे नबी की खिदमत में, और कहने लगे, रिवायत की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, ये रिवायत बयान कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमसे गवाह मांगा है, और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप चलें, और चलने के बाद हमारी तरफ से गवाही दे दें। अब अल्लाह ने बिठाया है मकाम महमूद पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके इज़्न के बगैर उतर नहीं सकते मकाम महमूद से, और वो कहेंगे चल के गवाही दे दीजिए। तो नबी कहेंगे ऐना हमज़ा, ऐना जाफ़र, भाई हमज़ा को बुलाओ, जाफ़र तैयार को बुलाओ, हमज़ा को बुलाओ।
हमजा सैयद शुहदा जाफर तैयार को बुलाओ। ये दोनों आएंगे, दोनों शहीद हैं और बड़े आला रुतबे के शहीद हैं इस्लाम में। दोनों आएंगे और मेरा नबी कहेगा कि जाओ हमजा तुम जाओ, और जाओ जाफ़र तुम जाओ, और मेरी तरफ से पैगंबर अकरम फरमाएंगे मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में गवाही दे दो कि इन्होंने, इन पैगंबरों ने अपने अपने ज़माने में हक़ तबलीग को अदा किया था। तुमने सुन लिया कि हमजा जाएंगे, जाफ़र तैयार जाएंगे रसूल की तरफ से। रसूल ख़ुद क्यों नहीं गए? इसलिए कि अल्लाह ने बिठाया है मकाम महमूद पर और उसे इज़्न के बगैर उतर नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब किसी को तो भेजना था, उसे भेज दिया। अच्छा, अब रसूल का किरदार देखो। या अली, भाई सुनना, या अली, ये मक्के के लड़के मुझे सता रहे हैं, ज़रा इन्हें देख लो, भाई देखना। और वाकई दूसरे दिन अली ने ऐसा देखा कि फिर मक्के का कोई लड़का तीसरे दिन नजर नहीं आया, ठीक है ना। तुमने सुना हुआ है ना इस बात को। अच्छा अली, देखो मैं दावत दे रहा हूं, तो जरा इन्हें खाने की दावत तो दे आओ। दे आए, भाई तुम्हारे सामने है वाकया। अच्छा अली, मैं हिजरत कर रहा हूं, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सो गए। अली, ये तलवार लो, मरहब का सर ले आओ। ले आए। अली, तलवार लो, अमर का सर ले आओ। ले आए। अली, ये मशकीज़ा लो, बदर के कुएं से पानी ले आओ, बड़े मशहूर वाक़यात हैं। ले आए। अली, मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ, ये बुतों को तोड़ दिया। तो जिंदगी भर, भाई सुनना, जिंदगी भर हर काम लिया है रसूल ने अली से, और अली लेवाउल हम्द लिए हुए पीछे खड़े हैं और भेज रहे हैं हमजा को, भेज रहे हैं जाफर को। तो या रसूल अल्लाह, अली को भेज दीजिए, सारी जिंदगी तो इससे काम लेते रहे। कहा नहीं, इसे नहीं भेजूंगा, अभी तो पैगंबरों से गवाह मांगा गया है, तो मैंने हमजा और जाफर को भेजा है, जब मुझसे गवाह मांगा जाएगा। अजीब मरना, अजीब। या रसूल अल्लाह, अजीब मरना फिक्र है, और अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन जुमला में कहूंगा, अब गवाह समझ में आया। मोहम्मद पूरी कायनात का गवाह, मेरा अली उस मोहम्मद का गवाह। बचपने में यहिया को नबूवत देने वाला खुदा, वातैनाउल हुक्म सबिया, आयत है, हमने बचपने में यहिया को नबूवत दे दी। गोद में ईसा को नबूवत देने वाला खुदा है ना। या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा सौइन व मा काना तुम के बगिया फाशारत इलै कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया। गोद से बच्चा बोल रहा है कि अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो मालिक, ये छोटे छोटे नबी किसी को गोद में नबूवत दे दे, किसी को बचपने में खेलते हुए नबूवत दे दे, और ये जो कायनात का सबसे बड़ा नबी है 40 बरस इंतजार करे। कहा नहीं भाई, उसे नबूवत दूंगा नहीं, नबी तो ये उस वक्त से है जब आदम भी नहीं बने थे, इसे तो ऐलान नबूवत करना है। बस इंतजार इस बात का करवा रहा हूं कि गवाह इस काबिल हो जाए कि गवाही दे सके। बस अजीब मरल। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मंजिल पर रुक रही है। गवाह ने पहली गवाही दी जुलशीरा में। अब जुमला सुनोगे, उससे पहले गवाही दी थी गारे हिरा में, कभी बयान कर चुका हूं, और उससे पहले गवाही दी थी मोहम्मद के हाथों पे आकर। क्या भूल गए? जब अली को तीसरे दिन, विलादत के तीसरे दिन, जब अली को रसूल ने अपने हाथों पे लिया है, तो कहने लगे इकरा या अली, अली कुछ पढ़ो, अली कुछ पढ़ो। तो बच्चा बोला, 3 दिन का बच्चा, माजा अकरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या पढ़ूं?
तौरात से पढ़ूं, इंजील से पढ़ूं, ज़बूर से पढ़ूं या कुरान से पढ़ूं? देखो अभी तो ऐलान नबूवत में बहुत दिन बाकी हैं। कह रहा कि क्या पढ़ूं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या पढ़ूं? तवज्जो रहे, मैंने कभी इस्तेदलाल दिया था कि गारे हिरा में या रसूल अल्लाह कहा। आज इस्तेदलाल दे रहा हूं कि नहीं, अपनी विलादत के तीसरे दिन मेरे मोहम्मद के हाथों पे आकर कहा कि या रसूल अल्लाह मैं क्या पढ़ूं? कहने लगे कि ये अली के चाहने वाले खुदा मालूम कहां से बना लेते हैं। ऐसी कौन सी रिवायत है कि 3 दिन का बच्चा हाथों पे बोले? ये क्या मजाक है? हाथों पे 3 दिन का बच्चा बोले, ये क्या मजाक है? तो मैं उनसे कह रहा हूं कि मियां अगर मेरे अली की फजीलत नहीं मानते तो ना मानो, ना मानो, मेरे मोहम्मद की फजीलत तो मानो, जिसके हाथों पर आकर पत्थर तस्बीह पढ़ने लगे, अगर बच्चा बोलने लगे तो ताज्जुब क्या है? बस तकरीर तमाम हुई, पहली गवाही खुल कर दी दुलशीरा में। क्या कमाल है भाई, जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मेरे नबी की नबूवत 23 बरस, उस 23 बरस में पहला बड़ा काम जुलशीरा, और उस 23 बरस में आखिरी बड़ा काम गदीर ख़ुम, और इसके दरमियान में सारी नबूवत है। जुलशीरा नबूवत का आगाज, गदीर ख़ुम नबूवत तमाम होने वाली है, खत्म होने वाला है पैगाम। अजीब व गरीब फिक्र है, तो नबूवत का पहला काम है जुलशीरा, नबूवत का आखिरी काम है गदीर ख़ुम। अगर फैलाओ तो 23 बरस, और अगर समेटो तो 2 जुमले। जुलशीरा में मजमा जमा किया था अली ने, क्या ऐसा नहीं है? कौन बुला के लाया था जुलशीरा वालों को? जुलशीरा में मजमा जमा किया था अली ने और हवाले किया था मोहम्मद के, और गदीर में मजमा जमा किया मोहम्मद ने और क़यामत तक के लिए हवाले कर दिया अली के। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो रही है। कल मैंने तुमसे कहा था ना भाई, अजीब व गरीब बात है, कल मैंने तुमसे कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, गदीर के मौके की आयत। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल किया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज के दिन मैंने अपनी नेमत को तमाम किया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। मैंने ये जुमला कल हदिया किया था। भाई सुनो, मुझे इजाज़त दे दो कि ये जुमला हदिया करूं और फिर मैं मजलिस को ख़त्म कर दूं। मैंने क्या कहा था कल कि गदीर के दिन से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, ठीक है ना, लेकिन न दीन कामिल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राज़ी था। इधर अलीयुन वलीउल्लाह आया, दीन तमाम हुआ, नेमत पूरी हुई, और अल्लाह उस दीन से राज़ी हो गया। यही तो मैंने कहा था ना। अजीब बात है, और इस मरहले पर तुम्हें रोक रहा हूँ। देखो, वो ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला इस पढ़े लिखे मजमे को हदिया करता ही जाऊँ। कुछ तुम्हें याद है, यकीनन याद होगा, यकीनन याद होगा कि यह ऐलान विलायत के बाद की आयत है। ऐलान विलायत से पहले वाली आयत जहन में होगी ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग़। देखो, अब एक जुमला जी चाह के मैं हदिया कर दूं, वरना अब तो 55-56 दकीक़े हो गए और 4 दकीक़ों में बात को मुकम्मल होना है। लेकिन जहाँ ले आया हूँ वहाँ सुनते जाओ। तो वो आयत क्या थी जिसके बाद ऐलान किया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सुनते ही रहते हो इन आयतों को, तो अब मुझसे भी सुनते जाओ। गोशे तो बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लफ्ज़ की तरफ मुतवज्जे करूँगा। ऐ रसूल, पहुँचा दे उस बात को जो तुझे पहले ही बतलाई जा चुकी है। या अय्युहर रसूल, हबीब नहीं, ताहा नहीं, यासीन नहीं, या अय्युहर रसूल। चूँकि बात सरकारी है इसलिए सरकारी ओहदे से खिताब किया है।
या बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह। अगर तूने वो अमल अंजाम नहीं दिया, अगर वो नहीं पहुंचाया तो तूने रिसालत नहीं पहुंचाई। मत घबरा हबीब, अब मैं ये हबीब अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूँ, मत घबरा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे लोगों के शर से महफूज रखेगा। आयत ने इशारा कर दिया कि अलीयुन वलीउल्लाह पे शर होगा। भाई ये मैसेज पहुंच गया या नहीं? अच्छा, तो क्या ये पैगाम सिर्फ सामने वालों तक पहुंचा है? जो पीछे बैठे हुए उन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा? भाई अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह हबीब, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। इशारा कर दिया कि अलीयुन वलीउल्लाह पे शर होगा, कर दिया ना इशारा, रुके रहना। तो कहता है कि अगर अलीयुन वलीउल्लाह पे शर हुआ, अब मैं ये जुमला पीछे वालों को हदिया कर रहा हूं, अगर अलीयुन वलीउल्लाह पे शर हुआ तो हबीब मैं बचाऊंगा, यही कहा है ना? अगर अलीयुन वलीउल्लाह पे शर हुआ तो हबीब तुझे मैं बचाऊंगा। मालिक शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी हुआ था, क्या नहीं हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पे शर? मक्के की सारी जिंदगी जो रसूल को परेशानियां रही हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह ऊपर। और क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे शर नहीं हुआ? ये मदीने की सारी जंगें मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो मालिक शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी था, शर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी हुआ। तूने वहां नहीं कहा कि मैं बचाऊंगा, ये अलीयुन वलीउल्लाह के लिए कह रहा है कि अगर शर हुआ तो बचाऊंगा। तो मालिक मसलियत क्या है? कहा भाई तुम्हें नहीं मालूम, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब शर हुआ तो बचाने वाला अली मौजूद था। अब अलीयुन वलीउल्लाह पे शर होगा, मैं बचाऊंगा। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मुकम्मल हो गए पूरे 60 दकीक़े। अब मैं तकरीर को तमाम कर रहा हूँ, लेकिन अब तुमसे एक जुमला तो कहता जाऊँ ना कि देखो भाई, जिसकी समझ में जो कलमा नहीं आता वो उसका दुश्मन हो जाता है, तो तुम्हें एतराज़ क्या? जिसकी समझ में जो कलमा नहीं आता वो उस कलमे का दुश्मन हो जाता है। तो अब इसमें बीच में आप कहाँ से आ गए? भाई अबू जहल की समझ में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया, वो कलमे का दुश्मन हो गया। अबू लहब की समझ में मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आया, वो उस कलमे का दुश्मन हो गया। अब मैं आपको कितने अबू गिनवाऊं? बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर रुक रही है। मैंने जहमत दी अपने मोहतरम सुनने वालों को, और अब इससे ज़्यादा जहमत समात नहीं है। 2 या 3 दकीक़े के मसाइल अर्ज़ करूँगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, इसे जहन में रखना। और यह जहन में रखने के काबिल है कि मुस्लिम इब्न अकील जब गिरफ़्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाए गए हैं, तो मुस्लिम ने जो कलमा, भरा हुआ दरबार है ना, भरा हुआ दरबार है, उसमें उलमा भी बैठे होंगे, इसलिए कोई ज़माना ऐसा नहीं गुजरा जब दरबार में उलमा रोटियां न तोड़ रहे हों। हर ज़माने में कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो दरबार में रोटी तोड़ते हैं। उलमा भी थे, दरबार था, भरा हुआ दरबार था, और मुस्लिम को रस्सियों में जकड़ के लाया गया। और जानते हो, मुस्लिम ने दाखिल होने के बाद ये जुमला सुनो। अब जाहिर है कि मैं मुस्लिम का भी वाक़या ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, ये यानी दस्तावेज़ बना रहा हूँ, और फिर आगे जाऊँगा। किसी ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो, अमीर से मुराद इब्न ज़ियाद। बिगड़ गए, जलाल आ गया, कहने लगे माली अमीरुन सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है, कोई अमीर नहीं। ये जुमला कहने के बाद जानते हो मुस्लिम ने क्या कहा? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह है व वसीउ रसूलिल्लाह है व खलीफतहु बिला फस्ल। तीनों कलमे मुस्लिम इब्न अकील ने इब्न ज़ियाद के बारे में अलल ऐलान कहे हैं। और किसी दरबारी की ये मजाल ना हुई कि टोके ये तीसरा कलमा तुम कहाँ से ले आए, तो कम से कम मुस्लिम के ज़माने तक राइज था। ठीक है ना। और यही जुमला कहने के लिए मैंने ये वाक़या बयान किया कि करबला कलमे की जंग है। ये जुमला याद रखोगे ना, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले दोनों तरफ थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले दोनों तरफ थे। ठीक है ना। करबला कलेमे की जंग है और इस जंग को पहुंचाया है करबला तक हुसैन ने और बढ़ाया है करबला से आगे ज़ैनब ने। कल मैंने शहजादी ज़ैनब का तज़किरा किया था और आज मेरा जी चाहा कि तुम्हें उस बीबी के तारुफ में एक जुमला हदिया करूं और दो जुमले मसाइब के। देखो, कभी कभी वैसे सुनते हैं जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, घंटे से ऊपर चली गई ना बात, लेकिन अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसे आराम से सुनना, ये नई नस्ल खुसूसियत के साथ सुने। सिफ़ीन की जंग जानते हो, 2 महीने से ज़्यादा की जंग है, 60 दिन से ज़्यादा की सिफ़ीन की जंग। एक सब्जेक्ट है पूरा इस्लामी तारीख़ में, जंग सिफ़ीन। एक दिन, ये सुनने वाली बात है, एक दिन अली अपने खैमे में थे और कोई लड़ने की हलचल नहीं थी। उधर की फ़ौजें भी पुरसुकून है, इधर की फ़ौजें भी पुरसुकून है। और अली के सिपाहियों ने हथियार उतारे हुए थे। एक मर्तबा अली का मुखबिर जो उस फ़ौज में था वो दौड़ता हुआ आया और कहा कि या अली, आप आराम से बैठे हैं, फ़रीक़ मुखालिफ ने यह तय किया है कि हम फौरी हमला कर देंगे, तो जितनी देर में आपकी फ़ौजें तैयार होंगी, असलहा वगैरह ज़रा पहनेंगी, असलहा से लेस होंगी, उतनी देर में तो वो तहत रख देंगे। कहा अच्छा, ये मंसूबा है? कहा कि हाँ, और मैं सुन के आ रहा हूँ कि अभी फौरी हमला हो जाएगा और आप अभी हुक्म देंगे फ़ौजों को कि तैयार हो, तो आध घंटा पौन घंटा तो निकल जाता है ना नॉर्मली। तो या अली, हमला होने वाला है। अब आपका क्या ख्याल है कि अली अपनी फ़ौजों को हुक्म दे? अली है, अली अपने खैमे से बाहर आए, बरहना तलवार लिए हुए, और घोड़े की पुश्त पे जस्त लगाई। जीन भी नहीं है, नंगी पुश्त पे जस्त लगाई और जस्त लगाने के बाद घोड़े को बढ़ाकर बीच मैदान में आए और हाथ में तलवार है ना, तलवार को उनके सामने रख दिया और कहने लगे अब जिसकी हिम्मत हो वो आ जाए। इसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। ये वाक़या सुना तुमने? अकेले अली ने पूरी फौज को तलवार की धार पर रोक लिया, किसी की हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़ के आए। वो जो मंसूबा था ना फौजों का, वो सारा मंसूबा धरा रह गया। अली बरहना पुश्त पर घोड़े की बैठा हुआ है और बरहना शमशीर उसके हाथ में और कह रहा है कि जिसकी हिम्मत हो वो आ जाए। चिमिगोइयाँ होने लगी उस फौज में, कोई नहीं आया तो तलवार की धार पर रोक लिया पूरे लश्कर को अली ने। चौथी मुहर्रम को हुसैन अपने खैमे में आराम कर रहे हैं, शहजादी ज़ैनब अपने खैमे में है। शहजादी ज़ैनब के कानों में शोर की आवाज़ आई, कहा फ़िज़ा जा देख बाहर, और बाहर जाकर ये मालूम कर कि ये शोर कैसा है। फ़िज़ा गई, देखा, वापस आई, कहा बीबी बात ये है, सुनना भाई सुनना, यही फ़ज़ाइल है, यही मसाइल है। बीबी बात कुल इतनी है कि यजीद की फ़ौज वाले ये कह रहे हैं कि खैमे नहर से हटाओ, और अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है और वो कहते हैं खैमे यहाँ से नहीं हटेंगे, खैमे यहाँ से नहीं हटेंगे। और शोर हो रहा है, उधर से यजीद की फ़ौज के लश्करी शोर कर रहे हैं, इधर से अब्बास डांट रहे हैं कि नहीं खैमे यहाँ से नहीं हटेंगे। कहा फ़िज़ा जा, और जाने के बाद अबुल फजल से कह दे अब्बास से कि बहन बुला रही है। इस जुमले के लिए मैंने ज़हमत दी, बहन बुला रही है। फ़िज़ा गई, कहा होगा अब्बास से कहा होगा, वापस आई, कहा बीबी अब्बास को आज मैंने अजीब कैफियत में देखा है। शहजादी ने पूछा कि फ़िज़ा क्या देखा?
कहा बीबी मैंने देखा कि अब्बास की कनपटी से पसीना गिर रहा है, चेहरा सुर्ख है। उन्होंने तलवार निकाली है और निकालने के बाद एक लकीर खींची है और कहा कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो इस लकीर को उबूर करके दिखला दे। और पूरी फौज घबराई हुई खड़ी है लकीर के उस तरफ। तुमने सुन लिया क्या जलाल है अबुल फजील अब्बास का। अच्छा, अब ये कौन है जो बुला रही है? अब्बास की बड़ी बहन, अली की बड़ी बेटी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी नवासी। शहजादी कहने लगी कि फिजा जा, और जाने के बाद अब्बास से ये कह दे कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें बुलाया है और अब अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारी बहन खैमे के बाहर आ जाएगी। फिजा गई। भाई सुनो, अब मैं ज़्यादा मसाइब बयान नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ ले आया हूँ वहाँ जुमला सुन लो। फिजा गई और जाने के बाद कहा अब्बास तुमने सुना, शहजादी ने बुलाया है और कहा है कि अब अगर ना आए तो तुम्हारी बहन खैमे से बाहर आ जाएगी। ये सुना कि तलवार नियाम में रखी, सर को झुकाया, शहजादी ज़ैनब के खैमे में आए और खैमे के गोशे में खड़े हो गए। अब मेरा जुमला अगर बर्दाश्त कर सको तो फिर बर्दाश्त कर लो। जो तलवार की धार पर, सुनो, जो तलवार की धार पर पूरी फौज को रोक ले उसका नाम है अली, और जो तलवार की लकीर पर पूरी फौज को रोक ले उसका नाम है अब्बास, और जो अब्बास को रोक ले उसका नाम है ज़ैनब। बस जब जा रही थी बीबी दरबार यजीद में तो बड़े अजीब मराहिल से गुजरी है। सुनो, चंद जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। यकुम सफर को, ये रात है 28 मुहर्रम का दिन गुजरकर रात 29वीं मुहर्रम की शब, ठीक है ना। अब ये जुमला सुनो, देखो मैं बड़ी जहमत दे रहा हूं और मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं। 32 दिन का रास्ता था कूफे से दमिश्क तक, और यानी नाका, ऊंट नॉर्मली आम रफ्तार से जितना चल सकता है उस मसाफत को कहते हैं एक दिन की मसाफत, एक मंजिल, ठीक। तो 32 दिन की मसाफत थी कूफे से दमिश्क तक। और जानते हो कितने दिन में आले मोहम्मद ले जाए गए? 16 दिन में। नाकों को तेज दौड़ाया जाता था और ये कहते हुए ले जा रहे थे कि हाकिम के पास जल्द पहुंचना है, जल्द पहुंचना है हाकिम के पास। नाके दौड़ रहे थे, बच्चे माओ की गोदियों से उछल उछल कर जमीन पे गिर रहे थे, माएं चीखती रहती थी, काफिला चलता रहता था। मैंने बड़ी जहमत दी, आले मोहम्मद के न मालूम कितने बच्चों की गुमनाम कब्रें कूफा और शाम के रास्तों में बन गई। 26 मुहर्रम की शाम को यह काफिला दमिश्क के करीब पहुंचा। दोपहर के बाद का वक्त था। 26 का बाकी मुंदा दिन, 27, 28, 29, 4 दिन यह काफिला उस शाहराह पर दिन की धूप में और रात की शबनम में खड़ा रहा। यकुम सफर को इजाजत मिली कि यह दाखिला हो यजीद के दरबार में। बस इसके लिए मैंने जहमत दी थी कि यह सूरत हाल आपके जहन में आ जाए। सैयद सज्जाद कहते हैं कि यकुम सफर का दिन जब हम यजीद के दरबार में जा रहे थे हमारे लिए बड़ा कठिन था। अताउना बेहवालिन, सज्जाद का जुमला, अताउना बेहवालिन वर्रबतूना कलगनाम, कुछ रस्सियां लाई गई और हमें मवेशियों की तरह बांधा गया। किसी का गला बांधा गया, किसी का शाना बांधा गया, किसी की कलाई बांधी गई, किसी का पांव बांधा गया और हमें खींचते हुए ले चले। अजरकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया,
तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई और उसूलन मुझे मजलिस को यहाँ पे तमाम कर देना चाहिए था, लेकिन चूंकि जिक्र छिड़ गया था शहजादी ज़ैनब का, तो अब 2 जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, तो अब ले जा रहे हैं ना। अब सुनो सज्जाद का जुमला। सज्जाद कहते हैं कि उस दिन मैंने अपनी फूफी का जलाल देखा। देखो ये जुमला याद रखोगे ना कि इमामत सज्जाद के पास है, क़यादत ज़ैनब के पास है। बस आखिरी जुमला सुनो। साहिब रियाजुल कुद्स लिखते हैं कि यजीद के दरबार तक 7 दरवाजे थे और साहिब रियाज ने जो फिगर लिखी है वो तुम्हें बतला रहा हूं। हर दरवाजे पर उसने 500 फौजी खड़े हुए थे ताकि कैदियों पर उसका रोब तारी हो जाए, उसकी शौकत तारी हो जाए। और उन 7 दरवाज़ों से गुजरकर इन कैदियों को यजीद के दरबार तक जाना था। सज्जाद कहते हैं कि हम सब घबराए हुए थे। इमाम बोल रहा है, इमाम, ये जुमला इमाम का है कि हम सब घबराए हुए थे। उस वक्त मैंने अपनी फूफी का जलाल देखा। एक मतलब मेरी फूफी आगे बढ़ी, कहा सज्जाद घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। आखिरी जुमला सुनो, सज्जाद मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सकीना मत घबराना, उम्मे फरवा मत घबराना, उम्मे लैला मत घबराना, रबाब मत घबराना, ज़ैनब तुम्हारे साथ है। यह कहकर बीबी पहले दरवाजे से गुजरी, दूसरे दरवाजे से गुजरी, तीसरे दरवाजे से गुजरी, तसल्लियां देती हुई चली। सज्जाद को तसल्लियां दी, उम्मे लैला को दी, रबाब को तसल्लियां दी, सकीना को समझाया, उम्मे फरवा को समझाया। जब 7वां दरवाजा आया तो बीबी या अली कहकर दरवाजे पे बैठ गई। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। 7वें दरवाजे के बाद यजीद का दरबार है। बीबी उस दरवाजे पर या अली कह के बैठ गई। सज्जाद आगे आए, आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का। कहने लगे फूफी अम्मा, आप तो मुझे समझा रही थी कि बेटे मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूं। फूफी अम्मा आप खुद घबरा गई। कहा नहीं बेटे मैं घबराई नहीं। कहा फूफी अम्मा फिर आप यहां दरवाजे पे क्यों बैठ गई? कहा बेटे बतलाऊं, आखिरी जुमला है, बेटे बतलाऊं। कहा फूफी अम्मा बतला दे। कहा सुन मेरे बेटे, ज़ैनब का जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। कहने लगी मेरे बेटे सज्जाद सुन, 21वीं रमजान की रात को, पहचानते हो 21वीं रमजान की रात जब अली का इंतकाल हुआ है, 21वीं रमजान की रात को जब मेरा बाबा सबसे वसीयतें कर चुका तो मेरे बाबा ने उंगली के इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं करीब गई तो मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा बेटी ज़ैनब तुझे एक दिन दरबार में जाना होगा तो मत घबराना, मैं साथ चलूंगा। तो बेटे सज्जाद में घबराई नहीं, मैं तो अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कह के बीबी उठी, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। कह दिया चलो मेरा बाबा आ गया, अब मेरा बाबा दरबार में मेरे साथ जाएगा, मेरा बाबा मुझे अकेला। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल